श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 55 of the Ayodhya Kandam, which has 33 verses or slokas in it. Sage Bharadwaj tells Sri.Rama and Lakshmana, even as they set out on their journey to Chitrakuta, the route by which they should proceed. Accompanied by Sita, Sri.Rama and Lakshmana cross the Yamuna on a raft prepared by themselves. In the evening, they halt on the bank of the Yamuna along with Sita, who is rejoiced to get fruits and blossoms of her liking. आज हम पंचाश सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 33 श्लोक हैं। भारद्वाज जी का श्री राम आदि के लिए सविस्तर वाचन करके उन्हें चित्रकूट का मार्ग बताना, उन सब का अपने ही बनाए हुए बेड़े से यमुना जी को पार करना, सीता जी की यमुना और श्याम वट से प्रार्थना, तीनों का यमुना के किनारे के मार्ग से एक कोस तक जाकर वन में घूमना फिरना, यमुना जी के समतल तट पर रात्रि में निवास करना। उषित्वा रजनीं तत्र राजपुत्रा वरिन्धमौ महर्षिम् अभिवाद्य अथ जग्मतुस्तं गिरिं प्रति। उस आश्रम में रात भर रहकर शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों राजकुमार महर्षि को प्रणाम करके चित्रकूट पर्वत पर जाने को उद्यत हुए। Having spent the night at the hermitage of sage Bharadwaja and greeting the great seer, the two princes, Sri.Rama and Lakshmana, the subduers of their foes, forthwith proceeded in the direction of the said mountain. तेषां स्वस्ति अयनं चैव महर्षिः स चकारः प्रस्थितान् प्रेक्ष्य तांश्चैव पिता पुत्रा निपौरसान्। उन तीनों को प्रस्थान करते देख महर्षि ने उनके लिए उसी प्रकार स्वस्ति वचन किया जैसे पिता अपने ओर से पुत्रों को यात्रा करते देख उनके लिए मंगल सूचक आशीर्वाद देते हैं। Nay, perceiving the three travelers about to start on their journey, that great seer too, so the tradition goes, performed a religious rite ensuring their safe journey, scattering boiled rice on the ground and invoking blessings through the repetition of certain sacred texts, in the same way as a father would bless his own sons and daughter-in-law. ततः प्रचक्रमे वक्तुं वचनं स महामुनिः भरद्वाजो महातेजा रामं सत्यपराक्रमम्। तदंतर महातेजस्वी महामुनि भारद्वाज ने सत्य पराक्रमी श्री राम से इस प्रकार कहना आरंभ किया। Then the eminent sage Bharadwaj, who was invested with great spiritual glory, proceeded to instruct Sri.Rama, who was possessed of unfailing valor, as follows. गंगा यमुनयोः संधिमासाद्य मनुज ऋषभौ कालिन्दीम् अनुगच्छेतां नदीं पश्चान् मुखाश्रिताम्। नरश्रेष्ठ, तुम दोनों भाई गंगा और यमुना के संगम पर पहुंचकर जिनमें पश्चिम मुखी होकर गंगा मिली है, उन महानदी यमुना के निकट जाना। Reaching the confluence of the Ganga and the Yamuna, the two jewel among men, should follow the river Yamuna, which has taken a westerly course for some distance due to the great rush of the waters of the Ganga. अत आसाद्य तु कालिन्दीं प्रतिस्त्रोतः समागतां तस्यास्तीर्थं प्रचरितं प्रकामं प्रेक्ष्य राघव तत्र यूयं प्लवं कृत्वा तरतांशुमतीं नदीं ततो न्यग्रोधमासाद्य महान्तं हरितच्छदम्।
रघुनंदन तदंतर गंगा जी के जल के वेग से अपने प्रवाह के प्रतिकूल दिशा में मुड़ी हुई यमुना के पास पहुंचकर लोगों के आने जाने के कारण अनेक पदाचिन्हों से चिहत हुए अवतरण प्रदेश पार उतरने के लिए उपयोगी घाट को अच्छी तरह देखभाल कर वहां जाना और एक बेड़ा बनाकर उसी के द्वारा सूर्य कन्या यमुना के उस पार उतर जाना। Then, approaching the Yamuna, turned in an opposite direction and carefully perceiving it in a passage across the river, too much frequented ocean of the Raghu, cross you the river Yamuna, the deity presiding over which is the daughter of the sun god, after preparing a raft. ततो न्यग्रोधमासाद्य महान्तं हरितत्सदं परीतं बहुभिः वृक्षैः श्यामं सिद्धोपसेवितम् तस्मिन् सीताञ्जलिं कृत्वा प्रयुञ्जीताशिषां क्रियां समासाद्य च तं वृक्षं वसेद् वातिक्रमेत वा। तत्पश्चात आगे जाने पर एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष मिलेगा जिसके पत्ते हरे रंग के हैं। वह चारों ओर से बहुसंख्यक दूसरे वृक्षों द्वारा घिरा हुआ है। उस वृक्ष का नाम श्याम वट है। उसकी छाया के नीचे बहुत से सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहां पहुंचकर सीता दोनों हाथ जोड़कर उस वृक्ष से आशीर्वाद की याचना करे। यात्री की इच्छा हो तो उस वृक्ष के पास जाकर कुछ काल तक वहां निवास करे अथवा वहां से आगे बढ़ जाए। Then, approaching an extensive banyan tree full of dark green leaves and therefore going by the name of Sharma, dark green, surrounded by many other trees and visited by the Siddhas, Sita should, joining her palms, offer prayer to the deity presiding over the tree for your safe return to Ayodhya. Again, duly reaching the foot of the aforesaid tree, she should halt there a while in the event of her feeling fatigued, or else pass beyond it. क्रोशमात्रं ततो गत्वा नीलं प्रेक्ष्य च काननं सल्लकीभधरी मिश्रं रम्यं वंशैश्च यामुनैः। श्याम वट से एक कोस दूर जाने पर तुम्हें नील वन का दर्शन होगा। वहां सल्ला की चीड़ और बेर के भी पेड़ मिले हुए हैं। यमुना के तट पर उत्पन्न हुए बांसों के कारण वह और भी रमणीय दिखाई देते हैं। After walking a distance of only 2 miles from that tree and beholding the Nilavana interspaced with the Salaki and the Jujuba trees and charming with bamboos standing on the banks of the Yamuna, will be found that delightful way to Chitrakuta. स पन्थाश्चित्रकूटस्य गतस्य बहुशो मया रम्यो मार्दवयुक्तश्च दावैश्चैव विवर्जितः। यह वही स्थान है जहां से चित्रकूट को रास्ता जाता है। मैं उस मार्ग से कई बार गया हूँ। वहां की भूमि कोमल और दृश्य रमणीय है। उधर कभी दावनल का भय नहीं होता है। This is the route that will lead you to Chitrakuta, which has been frequently visited by me, marked with smoothness and devoid of forest fires. इति पन्तानम् आदिश्य महर्षिः संन्यवर्तत अभिवाद्य तथेत्युक्त्वा रामेण विनिवर्तितः। इस प्रकार मार्ग बताकर जब महर्षि भरद्वाज लौटने लगे तब श्री राम ने तथास्तु कहकर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, अब आप आश्रम को लौट जाइए। Having thus pointed out the way to Chitrakuta and being urged by SriRama to return after he had greeted the sage and said, I shall follow your instructions, the great seer Bharadwaja duly returned. उपावृते मुनौ तस्मिन् रामो लक्ष्मणम् अब्रवीत् कृतपुण्याः स्म भद्रं ते मुनिर्यन्नो अनुकंपते। उन महर्षि के लौट जाने पर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। ये मुनि हमारे ऊपर जो इतनी कृपा रखते हैं, इससे जान पड़ता है कि हम लोगों ने पहले कभी महान पुण्य किया है।
The aforesaid sage, having returned Sri Rama, said to Lakshmana, "May prosperity attend on you. We must have done meritorious deeds in the past, in that the sage has been compassionate to us." इति तौ पुरुषव्याघ्रौ मन्त्रयित्वा मनस्विनौ सीताम् एवाग्रतः कृत्वा कालिन्दीं जग्मतुर्नदीम्। इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों मनस्वी पुरुष सिंह सीता को ही आगे करके यमुना नदी के तट पर गए। Talking as aforesaid and placing Sita delightfully ahead, the two high-minded tigers among men headed towards the river Yamuna. अथा साध्य तु कालिन्दीं शीघ्रस्त्रोतस्विनीं नदीं चिन्ताम् अपेधिरे सद्यो नदी जल तितीर्षवः। वहां कालिंदी का स्तोत्र बड़ी तीव्र गति से प्रवाहित हो रहा था। वहां पहुंचकर वे इस चिंता में पड़ गए कि कैसे नदी को पार किया जाए, क्योंकि वे तुरंत ही यमुना जी के जल को पार करना चाहते थे। Reaching the bank of the river Yamuna, which flowed in a swift current, the princely travelers for their part fell a pondering, keen as they were to cross speedily the waters of the river. तौ काष्ठसङ्घातमथो चक्रतुः सुमहाप्लवम् शुष्कैर्वंशैः समाकीर्णम् उषीरैश्च समावृतम्। The two brothers then prepared a fairly big raft consisting of a number of wooden logs placed side by side, overspread with dry bamboo and covered all over with the fragrant roots of the usira plant, the andropogon. तो वैतसखाश्च जग्मुशकाश्च वीर्यवान् चकार लक्ष्मणश्चित्वा सीतायाः सुखमासनम्। Thus, cutting shoots of canes and twigs of the rose apple tree, the powerful Lakshmana made a comfortable seat for Sita. फिर उन दोनों भाइयों ने जंगल के सूखे काठ बटोर कर उन्हीं के द्वारा एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार किया। वह बेड़ा सूखे बांसों से व्याप्त था और उसके ऊपर खस बिछाया गया था। तदंतर पराक्रमी लक्ष्मण ने बैन जामुन की टहनियों को काटकर सीता के बैठने के लिए एक सुखद आसन तैयार किया। तत्र श्रियमिवाचिन्त्यां रामो दाशरथिः प्रियाम् ईषत्स लज्जमानां तामध्यारोपयत प्लवम्। Then the celebrated Sri.Rama, son of Dasharatha, helped Sita, his beloved consort, who vied with Sri, the goddess of fortune, of unimaginable beauty, and was feeling a bit abashed, ascended the raft. पार्श्वे तत्र च वैदेह्या वसने भूषणानि च प्लवे कठिनकाजं च रामचक्रे समाहितः। Sri.Rama also carefully placed on the aforesaid raft a pair of her garments as well as her jewels, as also the shovel and the basket beside her. दशरथ नंदन श्री राम ने लक्ष्मी के समान अचिंत्य ऐश्वर्य वाली अपनी प्रिय सीता को जो कुछ लज्जित सी हो रही थी उस बेड़े पर चढ़ा दिया और उनके बगल में वस्त्र एवं भूषण रख दिए। फिर श्री राम ने बड़ी सावधानी के साथ खंती, कुदारी और बकरे के चमड़े से बड़ी हुई पिटारी को भी बेड़े पर ही रखा। आरोप्य सीतां प्रथमं संघाटं परिगृह्य तौ ततः प्रतेरतुः यथौ प्रीतौ दशरथात्मजौ। इस प्रकार पहले सीता को चढ़ाकर वे दोनों भाई दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण उस बेड़े को पकड़कर खेने लगे। उन्होंने बड़े प्रयत्न और प्रसन्नता के साथ नदी को पार करना आरंभ किया। Having first enabled Sita to ascend to the raft, holding the structure themselves, the two sons of Dasharatha, full of delight, now cautiously began to row the raft. कालिन्दीं मध्यमायाता सीता त्वेनाम वदन्त स्वस्ति देवी तरामि त्वां पारयेन् मे पतिर्व्रतम्। यमुना की बीच धारा में आने पर सीता ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, देवी, इस बेड़े द्वारा मैं आपके पार जा रही हूँ,
आप ऐसी कृपा करें जिससे हम लोग सुकुशल पार हो जाएं और मेरे पति देव अपनी वनवास विषयक प्रतिज्ञा को निर्विघ्न पूर्ण करें। Arrived in midstream, Sita, for her part, saluted the deity presiding over the stream and prayed to her as follows. May I safely cross your waters with my husband and brother-in-law, O glorious lady, and let my husband fulfill his vow of spending 14 years in exile in the forest. यक्षे त्वां गोसहस्रेण सुरागटशतेन च स्वस्ति प्रत्यागते रामे पुरीं इक्ष्वाकुपालिताम्। ईश्वर कुवंशी वीरों द्वारा पल्लित अयोध्यापुरी में श्री रघुनाथ जी के सुकुशल लौट आने में आपके किनारे 1,000 गौओं का दान करूंगी और सैकड़ों देव दुर्लभ पदार्थ अर्पित करके आपकी पूजा संपन्न करूंगी। When SriRama safely returns to the city of Ayodhya, ruled over by the Ikshvakus, I shall propitiate you by offering 1,000 cows and 101 articles of worship, which cannot be procured even by the gods. कालिन्दीम् अथ सीता याचमाना कृताञ्जलिः तीरमेवाभि सम्प्राप्ता दक्षिणं वरवर्णिनी। इस प्रकार सुंदरी सीता हाथ जोड़कर यमुना जी से प्रार्थना कर रही थी। इतने में ही वे दक्षिण तट पर जा पहुंची। Even while praying to the river Kalindi in the aforesaid words with folded hands, Sita, for her part, who was possessed of a most excellent complexion, forthwith approached the southern bank of the Yamuna itself. ततः प्लवेन अंशुमतीं शीघ्रगाम् ऊर्मिमालिनीं तीरजैर् बहुभिः वृक्षैः संतेरुर् यमुनां नदीम्। इस तरह उन तीनों ने उसी बेड़े द्वारा बहुसंख्यक तटवर्ती वृक्षों से सुशोभित और तर्कमालाओं से अलंकृत शीघ्रगामिनी सूर्य कन्या यमुना नदी को पार किया। Thus they duly crossed by means of a raft the rippling and the swift-going Yamuna river, daughter of the sun god, fringed with numerous trees sprung on its banks. ते तीर्णाः प्लवमुत्सृज्य प्रस्थाय यमुना वनात् श्यामं न्यग्रोधमासेदुः शीतलं हरिदच्छदम्। पार उतरकर उन्होंने बेड़े को तो वही तट पर छोड़ दिया और यमुना तटवर्ती वन से प्रस्थान करके वे हरे हरे पत्तों से सुशोभित शीतल छाया वाले श्याम वट के पास जा पहुंचे। Leaving the raft in the middle of those trees and departing for the forest on the bank of the Yamuna, they reached the cool banyan tree covered with green leaves and accordingly bearing the name of Sharma. न्यग्रोधं समुपागम्य वैदेही चाभ्यवन्दथ नमस्तेस्तु महावृक्ष पारयेन् मे पतिर्व्रतम्। वट के समीप पहुंचकर विदेह ने नंदिनी सीता ने उसे मस्तक झुकाया और इस प्रकार कहा, महावृक्ष आपको नमस्कार है, आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पति देव अपने वनवास विषय का व्रत को पूर्ण करें। Nay, going very near the banyan tree, Sita, a princess of the Vaidehi dynasty, bowed low to it and said, Hail to you, O gigantic tree! Let my husband fulfill his vow of forest life and let us see once more Mother Kaushalya as well as the illustrious Sumitra. कौसल्यां चैव पश्येम सुमित्रां च यशस्विनीं इति सीतांजलिं कृत्वा पर्यगच्छन् मनस्विनी। तथा हम लोग वन से सुकुशल लौटकर माता कौशल्या तथा यशस्विनी सुमित्रा देवी का दर्शन कर सकें, इस प्रकार कहकर मनस्वी सीता ने हाथ जोड़े हुए उस वृक्ष की परिक्रमा की। Having said so and joining her palms, the high-minded Sita went around the banyan tree clockwise. अवलोक्य ततः सीताम् आयाचन्तीम् अनिन्दिताम् दयितां च विधेयां च रामो लक्ष्मणम् अब्रवीत्। सदा अपनी आज्ञा के अधीन रहने वाली प्राण प्यारी सती साध्वी सीता को श्याम वट से आशीर्वाद की याचना करते देख श्री राम ने लक्ष्मण से कहा,
Seeing his beloved and agreeable consort Sita of impeachable conduct, offering prayers to the deity presiding over the banyan tree, SriRama now said to Lakshmana as follows. सीताम् आदाय गच्छ त्वम् अग्रतो भरतानुज पृष्ठतो अनुगमिष्यामि सायुधो द्विपदां वर। भरत के छोटे भाई नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुम सीता को साथ लेकर आगे आगे चलो और मैं धनुष धारण किए पीछे से तुम लोगों की रक्षा करता हुआ चलूंगा। O Lakshmana, younger brother of Bharata, taking Sita with you, walk you into the forest. Equipped with arms, I shall follow in the rear, O jewel among men. यत् फलं प्रार्थयते पुष्पं वा जनकात्मजा तत् तत् प्रयच्छ वैदेह्या यत्रास्या रमते मनः। विदेही कुल नंदिनी जनक दुलारी सीता जो जो फल या फूल मांगे अथवा जिस वस्तु को पाकर इनका मन प्रसन्न रहे वह सब इन्हें देते रहो। Offer to Sita, a princess of the Vaidehi clan, whatever fruit or flower the daughter of Janaka asks for and in which her mind finds delight. एकैकं पादपं गुल्मं लतां वा पुष्पशालिनीम् अदृष्टरूपां पश्यन्ती रामं पप्रच्छ सा अबला। अबला सीता एक एक वृक्ष, झाड़ी अथवा पहले की ना देखी हुई पुष्प शोभित लता को देखकर उसके विषय में श्री रामचंद्र जी से पूछती थी। Beholding every single tree, shrub or creeper charming with blossoms that she had never seen before, the lady questioned SriRama about it. रमणीयान् बहुविधान् पादपान् कुसुमोत्करान् सीता वचन संरब्ध आनयम् आनयामास लक्ष्मणः। तथा लक्ष्मण सीता के कथन अनुसार तुरंत ही भांति भांति वृक्षों को की मनोहर शाखाएं और फूलों के गुच्छे ला लाकर उन्हें देते थे। Seized with a flurry of hearing Sita's command, Lakshmana fetched loving twigs of various trees bearing branches of flowers. विचित्र वालुख जलां हंस सार सनादितां रेमे जनक राजस्य सुधा प्रेक्ष्य तदा नदीम्। उस समय जनक राजा किशोरी सीता विचित्र वालुका और जल राशि से सुशोभित तथा हंस और सारसों के कलनाद से मुखारित यमुना नदी को देखकर बहुत प्रसन्न होती थी। The daughter of King Janaka rejoiced to gaze at that time on the river distinguished with charming sands and waters and rendered noisy by swans and cranes. क्रोशमात्रं ततो गत्वा भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ बहून् मेध्यान् मृगान् हत्वा चेरतुः यमुना वने। इस तरह एक कोस की यात्रा करके दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण प्राणियों के हित के लिए मार्ग में मिले हुए हिंसक पशुओं का वध करते हुए यमुना तटवर्ती वन में विचरने लगे। Having walked only a couple of miles from that place and killing many a consecrated deer, the two brothers, SriRama and Lakshmana, roamed about in the forest on the banks of the Yamuna. विहृत्य ते बर्हिण पूगा नदीते नादिते शुभे वने वारण वानरायुधे समं नदीव प्रमुपेत्य सत्वरं निवासमाजग्मुः अदीन दर्शनाः। उदार दृष्टि वाले वे सीता, लक्ष्मण और श्री राम मोरों के झुंडों की मीठी बोली से गूंजते तथा हाथियों और वानरों से भरे हुए उस सुंदर वन में घूम फिरकर शीघ्र ही यमुना नदी के समतल तट पर आ गए और रात में उन्होंने वहीं निवास किया। Having diverted themselves in the charming forest, made noisy by the flocks of peacocks and infested with monkeys and elephants, and reaching a level ground on the banks of the river, the princely travelers who wore an undepressed look quickly sought a tree fit for abode. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पञ्चपञ्चाशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ।
Thus ends Canto 55 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranam Tutulyam Rama Nama Varanane. Om Apadam Apahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam SriRamam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद.